Hello and welcome back to my YouTube channel Theory of Humanities. Students, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट सेकेंड का पार्ट वन दैट इज आवर सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग बहुत ही सही स्पीड पे चल रहे हैं और वन बाय वन हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज समझते चलेंगे. आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं. मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन डबल हो जाए, क्या हम कह सकते हैं कि वो सिटी डेवलप्ड हो गई है? या अगर किसी सिटी की इनकम बढ़ जाए, क्या उस देश को हम सब कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है? नो, ज़रूरी नहीं है. इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझाता है. सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होता है. एनसीईआरटी कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चेंज को दिखाते हैं, मतलब कोई चेंज हो रहा है वो दिखाते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते. ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है. ग्रोथ इज एन क्वांटिटेटिव चेंज. क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि जो नंबर में मेजर किया जा सके. फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई है, यू नो दैट इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट. ग्रोथ, सॉरी, इनकम 10,000 से 20,000 हो गई है. स्कूल में 50 बच्चे पहले पढ़ते थे, अब 100 पढ़ने लगे, दैट इज ग्रोथ. ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज जिसे हम काउंट कर सके और मेजर कर सके. ये सब ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रोथ, दैट ग्रोथ वैल्यू न्यूट्रल होती है. इसका मतलब ग्रोथ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लाइक पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है और नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है. पॉजिटिव ग्रोथ, ये दो कॉन्सेप्ट हैं तो ये आप लोग मार्क कर लो. पॉजिटिव ग्रोथ एंड शिफ्ट. नेगेटिव ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक या सुनामी के बाद सिटीज का साइज और पॉपुलेशन कम हो जाना. ठीक है, दैट इज नेगेटिव ग्रोथ. और पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन का बढ़ना, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ. अब डेवलपमेंट क्या होता है? ये नोट्स नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ. तो इट्स योर विश कि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं या नहीं लिखने हैं. एट द एंड ऑफ माई लेक्चर ना, मैं आपको इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगी. रिवीजन काइंड ऑफ हम लोग रिकॉल करेंगे सारी चीज़ें, वो शॉर्ट नोट्स और विथ डेफिनेशन आप लोग लिखते जाना. हम्म अब आते हैं कि डेवलपमेंट पर. ठीक है, डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव चेंज है. रियली सॉरी, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है. क्वालिटी में चेंज आता है. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी इम्प्रूव होती जाती है, यानी सिर्फ नंबर नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे लोगों की लाइफ बेटर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर स्कूल्स, बेटर रोड्स, बेटर हाउसिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अपन का ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, सो देर इज नो नेगेटिव. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं. ग्रोथ वर्सेस
development. So growth, it's an quantity बढ़ती है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ती है, नंबर में मेजर किया जाता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है. ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? वी हैव टू राइट हियर ओनली. क्वालिटेटिव, क्वालिटी इंप्रूव होती है, ओनली पॉजिटिव एंड बेटर, लाइफ बेटर होती है. ठीक है. सो अब हम लोग ना एनसीईआरटी का ये सिटी वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई, इसका मतलब सिटी ग्रो कर रही है. ठीक है, लेकिन अगर स्कूल्स उतने ही हैं, हॉस्पिटल्स उतने ही हैं, रोड्स वैसी की वैसी है, दैट इज नॉट इम्प्रूव्ड, वाटर सप्लाई वैसा ही है, तो लोगों की लाइफ इम्प्रूव नहीं हुई ना, इसीलिए यहाँ ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ. वन लाइन ट्रिक तुम लोग याद रखो, एवरी डेवलपमेंट नीड्स ग्रोथ, but every growth does not leads to development. Okay, so एनसीईआरटी में ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, ये वो इंडोनेशिया के बेंडा एस सिटी के हैं. जून 2004 में सिटी बिल्कुल नॉर्मल थी. ओके, सब कुछ प्रॉपरली डेवलप्ड था. दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई, बहुत सारी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए, पॉपुलेशन और सिटी का साइज कम हो गया. इससे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ. ये एग्जांपल एनसीईआरटी इसलिए देती है ताकि स्टूडेंट समझ सकें कि ग्रोथ सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी सिटीज श्रिंक कर भी कर सकते हैं और ये नेगेटिव ग्रोथ भी होने लगता है. पुराना डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? जितनी ज़्यादा इनकम होगी, लोग ये सोचते थे कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा इकोनॉमी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट. अगर जीडीपी या नेशनल इनकम बढ़ रही है तो देश को डेवलप्ड मान लिया जाता था. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कई सिटीज़ में इकोनॉमी तो ग्रो करती है, लेकिन गरीबी थी, इलिटरेसी थी, पुअर हेल्थ केयर था, तो आम लोगों की लाइफ में कोई खास चेंजेस नहीं आए. इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने डेवलपमेंट को नए नज़रिए से देखना शुरू किया. ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया. अब हम पढ़ने वाले हैं दो इकोनॉमिस्ट के बारे में. ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, एचडी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. यहाँ पे हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है अब. डॉक्टर महबूल उल हक, वेट अ मिनट, डॉक्टर महबूल उल हक ये एक पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया. इनका मानना था डेवलपमेंट का फोकस पैसा नहीं, इंसान होना चाहिए. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूल उल हक, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स enlarging people's choice. According to him, HD means enlarging people's choices. ओके, यानी लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस होनी चाहिए. लोग लाइक हेल्दी रह सकें,
पढ़ लिख सकें, अच्छा करियर चूज कर सकें, अपने गोल्स अचीव कर सकें, यही असली डेवलपमेंट है। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? एनसीईआरटी कहता है कि मीनिंगफुल लाइफ लंबी लाइफ नहीं होती। एक मीनिंगफुल लाइफ में इंसान हेल्दी होता है, अपने टैलेंट डेवलप करता है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है, अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं। यही ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन एम है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? डॉक्टर महबूल उल हक ने 1990 में पीपल्स 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज़ करता है। एचडीआई मेजर करता है हेल्थ। सो एचडीआई यूएनडीपी यूज़ करता है। अब ये मेजर क्या करता है? एचडीआई मेजर्स, पहला इज हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन, and third is the standard of living। आज भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम एचडीआई यूज किया करते हैं। अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट की, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग फ्रीडम, यानी लोग जितने ज़्यादा फ्री होंगे डिसीजंस लेने के लिए उतना ज़्यादा डेवलप सोसाइटी होगी। फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ पे? लेट्स राइट इट डाउन अबाउट अमर्त्य सेन। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में कुछ नहीं है सिवाय इन दोनों इकोनॉमिस्ट के, इनको अच्छे से समझ लो। आपका डायरेक्ट ज़्यादातर इससे ना केस बेस्ड आते हैं। यस, डिफरेंस तो थोड़ा बहुत पूछेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, बट डिफरेंस ज़्यादातर आता है केस बेस्ड। सो व्हाट ही सेड दैट डेवलपमेंट मीन्स increasing freedom, यानी लोग जितना फ्री होंगे डिसीजन लेने के लिए उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगी सोसाइटी। अब फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब कौन कौन सी फ्रीडम? लाइक फ्रीडम ऑफ स्टडी, वर्क एंड स्पीक एंड vote and choose a career and live with dignity. Very important. जहाँ लोगों के पास ना ज़्यादा फ्रीडम होती है वहाँ डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। सो फाइनल कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है डेवलपमेंट इज नॉट इज इक्वल्स टू सिर्फ पैसा, डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल इज इक्वल्स टू सिर्फ जीडीपी। डेवलपमेंट मीन्स better life, development is equals to more choices, development is equals to more freedom, development is equals to better health plus education plus living standards। So this was it and I have explained everything whatever is written here, मैंने आप लोगों को explain कर दिया है। and just read the whole page because you know आपको खुद ही हैबिट बनानी पड़ेगी रीड करने की। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स दे सकती हूँ, बट इफ़ यू डोंट रीड एनसीईआरटी आपको थोड़ा आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम जाएगी। सो आई विल सजेस्ट जस्ट रीड योर एनसीईआरटी वंस, नो नीड टू रीड twice or thrice, no, just once is enough। but अभी आप लोग इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप लोग खुद से बुक समझ सकें। सो फर्स्ट यू शुड वॉच अ लेक्चर, किसी का भी लेक्चर देखो जिसका भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता है, वॉच द लेक्चर्स एंड आफ्टर दैट रीड द बुक, रीड इट एंड यू आर गुड टू गो। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ, तो यहाँ पे डिस्कशंस किए गए हैं। यू नो
विच ऑफ दोज दीज लाइफ्स इज अ मीनिंगफुल लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन है, ठीक है। So in our next lecture we will going to cover the rest of the chapter, but let's come to the most important part of our lecture, short notes. Yes. True. Yes, I love this part because ना मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी चाहिए था यार कोई तो शॉर्ट नोट्स बता दो, ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी होती है। बट वही मैं कर रही हूँ आप लोग को, है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रोथ, ग्रोथ को 3 पॉइंट में आप लोग एक्सप्लेन कर लो। क्वांटिटेटिव चेंज, आफ्टर दैट measured in numbers, after that can be positive or negative, आफ्टर दैट हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। क्वालिटेटिव चेंज होता मेरे दिमाग में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, लेकिन मैं बार बार क्वांटिटेटिव बोल देती हूँ। क्वालिटेटिव जब क्वालिटी में चेंज आता है, लाइक बेटर लाइफ होती है, हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, improves quality of life. After that, always positive. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनका एक ही है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो लेट्स कम टू क्या आप लोग को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नोट्स चाहिए? I mean colorful. Why I am not using my color pens at all? Let's study like this. Human development. So, human development क्या होता है? First, introduced by Dr. Mehboob ul Haq. Very important. Being a girly, I like these cute little things, and focuses on improving people's life, life and choices. ओके, आफ्टर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, एंड अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो इंट्रोड्यूस्ड, ये बहुत थिक है,
मजा आता है ना इसे लिखने में। कितना मस्त है ये। इंट्रोड्यूस्ड इन 19, oh it's very, so 1990. I know it's not looking that good, but it's okay. Used by, used by UNDP, UND, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। UNDP। सो एंड मेजर, अब ये मेजर क्या क्या करता है? This pen is not that good, but okay, now taken. So yeah, it's looking so bad. Let me just take something else. Yeah, 3D pens. So measure. Wow, what it measures. It measures health. It measures education. And third, it measures standard of living. Now let's study about Amartya Sen. हम लोगों ने क्या सीरियल नंबर डाला? 2। Amartya Sen, very important person of this chapter. Nobel Prize winner, economist, Indian economist, Nobel Prize winning Indian economist. Development means increasing freedom. According to Amartya Sen, development means increasing freedom. Key ideas क्या हैं इनके? So let's write it down. The key ideas. Economic growth alone is not enough. Not enough. What I am doing. Standard living. So economic growth not enough. After that, real growth improves people's lives and freedom. So this was the end of our chapter. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अपने आगे के लेक्चर्स, and I hope
कि आप लोग को समझ आया होगा जो मैंने अभी पढ़ाया है। एंड वॉट एवर डाउट कम्स इन योर माइंड, ask it without having any hesitation. And these notes are very important, so write it down. And I will try to make my notes even more interesting. So that's it for today. If you like my explanation, like my channel, subscribe and share for to your friends. Thank you.